तो सिर्फ नाम नहीं बदलेगा, अंदर का प्रोडक्ट बदलेगा, और जब तक प्रोडक्ट नहीं बदलेगा अंदर का, तब तक बिहार का भला नहीं हो सकेगा। कुल मिलाकर सरकार यही तीन दल है, कभी कोई विपक्ष की भूमिका में आ जाता है, कभी कोई सत्ता पक्ष की भूमिका में आ जाता है। ये एक नाटक मंडली चल रही है जिसमें भूमिका ये लोग अपना अपना अदा कर रहे हैं, लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। कुल मिला के यही हो रहा है अभी। आपके जो प्रशांत किशोर जी वो कहते हैं कि हम जनता का राज बिहार में लाएंगे, तो अब तक किसके राज थे? क्योंकि वही नेता कांग्रेस में, वही नेता भाजपा में, वही नीतीश कुमार राजद के साथ मिल जाते हैं, वही नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिल जाते हैं। इसी बीच में जनसुराज एक बेहतर विकल्प के रूप में आया है। बिहार के लोगों की पार्टी है, बिहार के लोगों को जोड़कर इसने एक दल बनाया है। ये किसी परिवार की पार्टी नहीं, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं, बिहार के लोगों की पार्टी। सुरक्षा का कवच तो प्रशांत जी ने कहा है कि 2.5 साल के बाद उन्हें वो लोगों का असेसमेंट करवाएंगे, जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी उम्मीदवार होंगे, जो भी विधायक होंगे उनका, और अगर वो उनके कार्य से संतुष्ट नहीं होंगे तो उनको वापस बुलाया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था लागू। आप जिस शहर में रहते हैं और अक्सर कई चुनाव आपने देखे हैं, यहाँ तो प्रधानमंत्री के चेहरे और मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट किया जाता है, उम्मीदवारों का चेहरा देखा ही नहीं जाता है। प्रशांत किशोर जी का कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं, केवल वादों और इरादों के साथ बिहार की राजनीति में वो कूदे हैं। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आप बुझा पाएंगे? सर, ये सवाल पूछे जाते हैं प्रशांत किशोर जी से कि अब तक जितने भी राजनीतिक चुनाव हुए, जितने भी सत्ता में सरकार आई बिहार की, सब लोगों ने छला है, तो प्रशांत किशोर जी छलेंगे नहीं, इस बात की क्या गारंटी है? प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जनसुराज को सत्ता में लाइए, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। 1989 के बाद से बिहार में जितनी भी सरकारें बनी हैं, कमोबेश वो गठबंधन के भरोसे ही बनी है, उसी के सहारे बनी है। आपको लगता है कि बिहार की जनता पूरी बहुमत देगी जनसुराज पार्टी? आज की राजनीति बाबुल जी अवसरवादिता की राजनीति है, जिसको जहां जिस तरह का मौका मिलता है दल बदल कर चले जाते हैं। और एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा राजनीतिक बाजार में सबसे ज़्यादा होता है, तोड़ मड़ोड़ की राजनीति, वो भी होती है। तो एक तरफ धनबल होगा, लोग अवसरवादिता के शिकार में रहेंगे, नेता वोट करेंगे जनसुराज पार्टी के नेताओं को, पता चला जनसुराज पार्टी के जो नेता हैं दूसरी जगह क्विट कर गए। तो ये सारी समस्याएं और अधेड़ बुन की जो सारी चीज़ें हैं, वो बिहार के लोग एश्योर होना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से कैसे उसे कवच मिलेगा, सुरक्षा का कैसे बचाव मिलेगा। बिहार विधानसभा उपचुनाव की 4 सीटों पर इस वक्त चुनाव होने वाले हैं। बिहार के नागरिकों को या फिर लोगों को राजनीतिक मुद्दों का एक नया स्वाद चखने के लिए इस चुनाव में मिल रहा है। ये स्वाद चखाने वाले प्रशांत किशोर जी हैं, जिनकी जनसुराज पार्टी चारों विधानसभा चुनाव पर चुनाव लड़ रही है। प्रशांत किशोर अक्सर कहते हैं कि हम व्यवस्था बदलेंगे और जनता का राज कायम करेंगे। हमारे साथ बाबुल विवेक जी हैं, जनसुराज पार्टी के भागलपुर से जिला अध्यक्ष हैं। बातचीत करते हैं और आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। 4 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं इस वक्त और जनसुराज पार्टी भी लगातार सक्रिय है वहाँ पर। आपके जो प्रशांत किशोर जी वो कहते हैं कि हम जनता का राज बिहार में लाएंगे, तो अब तक किसके राज थे? जाहिर है जनता का राज तो ऐसा नहीं होता। जिस तरह का बिहार में अव्यवस्था है, जिस प्रकार की बदहाली है, जिस प्रकार का पलायन है, जिस प्रकार की अशिक्षा है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, तो ये जनता का राज तो बिल्कुल नहीं होता। बिहार के लोग वर्तमान व्यवस्था से त्रस्त हैं। अगर जनता का राज होता तो उसे हम सुराज कहते। ये सुराज नहीं, ये कुराज है, और यहाँ पर सिर्फ दिग्भ्रमित करने की राजनीति वर्तमान में बिहार में हो रही है। जनसुराज और प्रशांत जी इन्हीं बातों को लेकर बिहार के लोगों के समक्ष जा रहे हैं और यह बात कर रहे हैं कि बिहार में जनता का राज सही रूप में कैसे स्थापित हो। इसी की दिशा में जनसुराज एक प्रयास है। अच्छा, 2025 से पहले आप 2024 के उपचुनाव को लड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चारों विधानसभा के उपचुनाव हम जीतेंगे, चूँकि 2025 में बड़ा विधानसभा चुनाव होने वाला है। अगर पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा तो? पहली बात तो पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहेगा नहीं। पार्टी चारों ही विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा करने जा रही है, क्योंकि बिहार के लोगों की उम्मीद जो है वो जनसुराज एक नई उम्मीद के रूप में उभर कर आई है। और जो वर्तमान व्यवस्था से लोग त्रस्त हैं, बिहार की अव्यवस्था से लोग त्रस्त, जनसुराज को आशा भरी निगाह से जनसुराज को लेकर काफ़ी उत्साह है लोगों में, और बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग जनसुराज को मतदान करेंगे और जनसुराज का जीत सुनिश्चित इन चारों विधानसभा उपचुनाव। अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं प्रशांत किशोर जी से कि अब तक जितने भी राजनीतिक चुनाव हुए, जितने भी सत्ता में सरकार आई बिहार की, सब लोगों ने छला है, तो प्रशांत किशोर जी छलेंगे नहीं, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए, गारंटी जैसी तो वैसी कोई चीज़ होती नहीं, लेकिन हम अगर प्रशांत जी के व्यक्तित्व को देखें तो हम देखते हैं कि अन्य नेताओं से अगर इनके व्यक्तित्व को तुलना करें तो लोग राजनीति में पैसा कमाने के लिए आते हैं, ये पैसा छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं। लोग राजनीति में अपने और अपने परिवार को इस्टेब्लिश करने आते हैं। प्रशांत जी बिहार को इस्टेब्लिश करने के लिए आए हैं। लोग राजनीति में आते हैं अपने परिवार के लोगों को और अपना एक दल बनाते हैं, चमचों की जमात बनाते हैं। प्रशांत जी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहाँ पर कि बिहार के लोग ही, बिहार के वैसे लोग जो बिहार की चिंता करते हैं, वो बिहार में आकर चुनाव लड़ेंगे और बिहार के लिए परिवर्तन का मार्ग जो है वो प्रशस्त करेंगे।
प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जनसुराज को सत्ता में लाइए, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। 1989 के बाद से बिहार में जितनी भी सरकारें बनी है कमोबेश वो गठबंधन के भरोसे ही बनी है, उसी के सहारे बनी है। आपको को लगता है कि बिहार की जनता पूरी बहुमत देगी जनसुराज पार्टी को? निस्संदेह पूर्ण बहुमत देगी, क्योंकि अब तक जो लड़ाई थी वो राजनीतिक दल को राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई हो रही थी। ये पहली बार जो बिहार में चुनाव होगा तो ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए होगा, ये संपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं होगा कि वही लोग वैसे ही लोग जो किसी अन्य दल में थे वो दल बदल कर किसी और दल में चले जाएंगे। तो सिर्फ नाम नहीं बदलेगा, अंदर का प्रोडक्ट बदलेगा, और जब तक प्रोडक्ट नहीं बदलेगा अंदर का तब तक बिहार का भला नहीं हो सकेगा। क्योंकि वही नेता कांग्रेस में, वही नेता भाजपा में, वही नीतीश कुमार राजद के साथ मिल जाते हैं, वही नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार यही तीन दल है, कभी कोई विपक्ष की भूमिका में आ जाता है, कभी कोई सत्ता पक्ष की भूमिका में आ जाता है। ये एक नाटक मंडली चल रही है जिसमें भूमिका ये लोग अपना अपना अदा कर रहे हैं, लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। कुल मिला के यही हो रहा है बिहार में। आज की राजनीति बाबुल जी अवसरवादिता की राजनीति है, जिसको जहां जिस तरह का मौका मिलता है दल बदल कर चले जाते हैं। और एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा राजनीतिक बाजार में सबसे ज़्यादा होता है, तोड़ मड़ोड़ की राजनीति, वो भी होती है। तो एक तरफ धनबल होगा, लोग अवसरवादिता के शिकार में रहेंगे, नेता वोट करेंगे जनसुराज पार्टी के नेताओं को, पता चला जनसुराज पार्टी के जो नेता हैं दूसरी जगह क्विट कर गए। तो ये सारी समस्याएं और अधेड़ बुन की जो सारी चीज़ें हैं वो बिहार के लोग एश्योर होना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से कैसे उसे कवच मिलेगा, सुरक्षा का कैसे बचाव मिलेगा। देखिए, सुरक्षा का कवच तो प्रशांत जी ने कहा है कि 2.5 साल के बाद उन्हें वो लोगों का असेसमेंट करवाएंगे, जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी उम्मीदवार होंगे, जो भी विधायक होंगे उनका, और अगर वो उनके कार्य से संतुष्ट नहीं होंगे तो उनको वापस बुलाया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था लागू करेंगे। दूसरी बात, जो आपने एक सवाल पूछा कि लोग दल बदल कर लेते हैं, तो दल बदल कानून जो है उसके दायरे में रहकर भी कर रहे हैं। और आज के दिन में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि प्रायोजित दल बदल भी हो रहा है, जो कानून नहीं भी कहता है उसके बावजूद भी दल बदल हो जाता है तिकड़म लगा के। लेकिन हम देखेंगे कि हाल के दिनों में जनता इस तरह से जागरूक हो गई है कि ऐसे दल बदल करने वालों को जनता चुन चुन कर मजा चखाती है। और बिहार के लोग भी, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की बेहतरी के लिए लोगों के मुंह में, दल के मुंह में ना आते हुए बिहार का मोह करेंगे और ऐसे दल बदलुओं को मजा चखाएंगे। और जब ऐसे दल बदलुओं को मजा चखा जाएगा तो खुद ब खुद राजनीतिक परिवर्तन आएगा। आप जिस शहर में रहते हैं और अक्सर कई चुनाव आपने देखे हैं, यहाँ तो प्रधानमंत्री के चेहरे और मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट किया जाता है, उम्मीदवारों का चेहरा देखा ही नहीं जाता है। प्रशांत किशोर जी का कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं, केवल वादों और इरादों के साथ बिहार की राजनीति में वो कूदे हैं। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आप बुझा पाएंगे? निसंदेह राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, बहुत बड़ी शून्यता है बिहार में। लोग विकल्प शून्यता को झेल रहे थे। इसी बीच में जनसुराज एक बेहतर विकल्प के रूप में आया है। बिहार के लोगों की पार्टी है, बिहार के लोगों को जोड़कर इसने एक दल बनाया है। ये किसी परिवार की पार्टी नहीं, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं, बिहार के लोगों की पार्टी है। तो मुझे पूरा भरोसा है इस बात का। शुक्रिया बाबुल जी, आपने समय दिया सिटी टाइम्स को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इकराम जी। बाबुल विवेक साहब थे, जो जनसुराज पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जिला भागलपुर की तरफ से, और सामाजिक कार्यकर्ता भी अच्छे रहे, राजनीतिक समझ अच्छी है। प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी से जुड़ी हुई बातचीत के विषय में अपने पक्ष को इन्होंने रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।